आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप के ऊपर। और लीडरशिप में भी सब क्लॉज है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, और इसके नीचे है क्लॉज 5.1.1 जनरल। तो आज हम इस क्लॉज के 5.1.1 के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट पहले मैं पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज 5.1.1 जनरल, टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट with respect to the quality management system by a accountability for the effectiveness of the quality management system. I'll read out again. Top 5.1.1 general. Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by A, B, C, D. There are several points in this. A. Taking accountability for the effectiveness of the quality management system. B. Ensuring that the quality policy and quality objectives are established for the quality management system and are compatible with the context and strategic direction of the organization. And C. Ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization's business processes. And D. Promoting the use of process approach and risk-based thinking. And E. Ensuring that the resources needed for the quality management system are available. F. Communicating the importance of effective quality management and of conforming to the quality management system requirements. And G. Ensuring that the quality management system achieves its intended results. H. Engaging, directing, and supporting persons to contribute to the effectiveness of the quality management system. And F. Promoting improvement. And J is next point. J, this is the last one. Supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility. And there is a note below this, and the note says, reference to business in this international standard can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purpose of the organization's existence, whether the organization is public, private, for profit, or not for profit. So whatever the case may be. Now let us, अब हम चर्चा करेंगे इस क्लॉज के ऊपर जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। अब विस्तार में चर्चा होगी हमारी। तो ये क्लॉज जो है टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टॉप मैनेजमेंट का मतलब है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन का काम को देखभाल करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और जो कमिटमेंट देते हैं, मतलब जो चलाते हैं संस्थान को, वो हुए लीडरशिप, वो हुए टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें टॉप मैनेजमेंट को अपना कमिटमेंट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ये स्थापित करना है, बताना है दैट कि टॉप मैनेजमेंट पूरी तौर से आश्वस्त करता है सब लोगों को कि वो इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का के लिए लीड करेगा, मतलब इसकी अगुवाई करेगा, इसके जो भी साधन चाहिए वो देगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। तो ये हुआ कि भाई अपनी लीडरशिप को वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। और लीडरशिप को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेगा? ए, बाई टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है
वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि जो हम चाह रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस हमको सही सही तरीके से मिलनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा कि हम इफ़ेक्टिव हैं, मतलब जो भी काम हम करना चाहते हैं उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए वैसा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है टॉप मैनेजमेंट लेता है कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ेक्टिव रहेगा, मतलब जो हम चाहते हैं वही हमको मिलेगा पूरी तौर से। बी है ensuring that the quality policy and quality objectives are established for the quality management system। हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें अपनी पॉलिसी जो है वो हमें बतानी है कि क्या हम पॉलिसी है हमारी, क्या हमारा कमिटमेंट है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से क्वालिटी पॉलिसी को हमको डिफ़ाइन करना है, सब लोगों तक पहुंचाना है, इसको जगह जगह पर डिस्प्ले करना है, और हमें साथ में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वालिटी पॉलिसी में ही निहित होते हैं। क्वालिटी पॉलिसी में इसका ज़िक्र होता है कि हम इन इन चीज़ों के लिए कमिटेड हैं। तो जिन चीज़ों के लिए कमिटेड हैं उनके लिए फिर हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, उनको एस्टेब्लिश करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और वो जो हैं वो सही होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए। मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने बनाया है वो कंटेक्स्ट को और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो दिशा है हमारी, कि किस तरफ हम काम करना चाहते हैं, किन हालात में हम काम कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए हमको ये सब चीज़ें बनानी है। अपनी क्वालिटी पॉलिसी भी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दोनों के टाइम, दोनों को बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान करना है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है उसके जो हालात हैं उसका ध्यान रखें, और जो हमारा जो जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उस दिशा का भी हम ध्यान रखें। तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कंटेक्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारी दिशा और दशा दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बनाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सी के ऊपर, ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization's business processes। जो भी हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट हैं उनको हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये कि जो रिक्वायरमेंट हैं उनको हम अपने कार्यों में निहित करेंगे, कार्यों में जो कार्यों से जोड़ेंगे। तो इस चीज़ को करना ज़रूरी है कि हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हो। अब मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं आपको पहले भी मैंने समझाया था, जैसे कि प्लानिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, परचेजिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोडक्शन एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो जो भी हमारे अलग अलग काम हम करते हैं संस्थान के अंदर, और जो डिविजन्स हमने बनाए हुए हैं इनको करने के लिए, वही हमारे मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं। और उनको हमें ध्यान करना है कि हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे बिजनेस प्रोसेस के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कि हर एक चीज़ को हमें प्रोसेस अप्रोच के रूप में देखना है, कि हर एक्टिविटी जो है एक प्रोसेस द्वारा की जाती है। तो उसके क्या इनपुट चाहिए हमें, कौन उसको कर सकता है, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उसका इफ़ेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ कहाँ से हमें इनपुट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ का ध्यान करना चाहिए। प्रोसेस अप्रोच कहलाती है ये। और रिस्क बेस्ड थिंकिंग हमारी रहनी चाहिए, कि हमारे जो भी रिस्क इन्वॉल्व हैं हमारे कामों में उनका हम ध्यान करें और उनका हम
उसके लिए पूरी तौर से साधन जुटाएं और ये कोशिश करें कि भाई वो रिस्क जो है वो कम से कम हो और या पूरी तौर से हट जाए वो रिस्क। तो प्रोमोटिंग दी यूज़ ऑफ प्रोसेस अप्रोच को हमें ध्यान में रखना है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को भी लागू करना है। अच्छा, अब आते हैं अगले पे, ensuring that the resources needed for the quality management system are available। तो ये तो हमारे जो भी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी रिसोर्सेज संस्थान में चाहिए और जिसको भी चाहिए वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए, नहीं तो भाई काम कैसे चलेगा। तो रिसोर्सेज चाहे वो मैन पावर के रिसोर्सेज हों या इक्विपमेंट के रिसोर्सेज हों या प्रोसेस प्लानिंग के रिसोर्स हो, जो भी रिसोर्स चाहिए वो सारा का सारा रिसोर्स हमें जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए वो सब टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुहैया कराने हैं, प्रोवाइड कराने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट एंड कंफॉर्मिंग टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। कि सब लोगों को ये हम समझा सकें, अपने जितने लोग काम कर रहे हैं संस्थान के अंदर, कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो हम इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने से जो हम आशा करते हैं कि हमें ये आउटपुट मिलेगा, वो हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आज अगर मिल रहा है तब हम इफ़ेक्टिव हैं। तो हमें इफ़ेक्टिवनेस को लागू करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो सब लोग जो हैं इस तरफ अपना योगदान दें, इसलिए हमको सबको दिशा निर्देश देने हैं कि सब लोग अपना अपना योगदान दें ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उससे जो हम अपेक्षा करते हैं, जो वो हमें पूरी उतरे, हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो चीज़ हमें हासिल हो जाए। अच्छा, अब आता है कि ensuring that the quality management system achieves its intended results। कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, जो हमें उम्मीद है कि भाई ये हमने डिलीवर करेगा, वो अचीव करता है कि नहीं करता। तो उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। ensuring that the quality management system achieves its intended results, मतलब जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमने लागू किया है उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा, उससे जो हम उम्मीद करते हैं वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे, हमें वो आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम एच के ऊपर, एंगेजिंग डायरेक्टिंग सपोर्टिंग पर्सन्स टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, आप इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर बहुत ज़ोर है, और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब जैसे कि आपने समझा है पहले भी कि जो हम चाहते हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से वो हमें हासिल होना चाहिए। तो हम सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको लागू करेंगे, उनका दिशा निर्देश करेंगे, और जो जो लोग इसमें शामिल हैं और जो जो इसमें योगदान अपना दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली अपना योगदान दें ताकि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव बने, मतलब जो हम उम्मीद करते हैं वो हमें उससे मिले। और नेक्स्ट पॉइंट है आई, प्रोमोटिंग इम्प्रूवमेंट देखिए परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो कंटिन्यूअली हम कुछ ना कुछ और सुधार करना चाहिए हमें, चाहे वो इक्विपमेंट के बारे में हो या प्रोसेस के बारे में हो या लोगों की क्षमता के बारे में हो, ट्रेनिंग के बारे में हो, माहौल के बारे में हो, किसी भी बारे में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए संस्थान के अंदर। तो ये हमारा आई हुआ। और जे लास्ट पॉइंट है इसमें, सपोर्टिंग अदर रिलेवेंट मैनेजमेंट रोल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप। जो हमारे और मैनेजर लेवल के लोग हैं, बाकी लोग जो हैं जो जिनकी की लीडरशिप बहुत मायने रखती है, एज इट अप्लाइज टू देयर एरियाज, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी हुई है उनके एरियाज़ में जो
अप्लाई करती है वो लीडरशिप वो अप्लाई कर सकें। तो उनको भी हमें सपोर्ट करना है पूरी तौर से, ताकि वो अपनी लीडरशिप को दर्शा सकें, अपनी लीडरशिप को कायम कर सकें और लोगों को लीडरशिप मुहैया करा सकें, प्रोवाइड करा सकें। तो ये हुआ जे। और इसके नीचे एक नोट दिया हुआ है, रेफरेंस टू बिजनेस इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू मीन दोज एक्टिविटीज़ that are core to the purpose of the organization's existence, whether organization is public, private or for profit or not for। हमारा जिस तरीके का भी संस्थान हो, उन सब में जो हमारे बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हम इफ़ेक्टिवली कर पाएँ और वो हमारे जो कोर प्रोसेस हैं उनके ऊपर हम ध्यान दे सकें। और चाहे वो हमारा संस्थान सरकारी हो या कोऑपरेटिव हो या प्राइवेट हो, जैसा भी संस्थान हो, सब में ये चीज़ लागू होती है कि जो हमारे जो स्टैंडर्ड के अंदर जो दिया हुआ है बिज़नेस जो हमारी संस्थान की है, उसको हमें ब्रॉडली समझना है कि एक्टिविटीज़ उसमें क्या क्या हैं और उसको हमें अपने संस्थान में लागू करना है पूरी तौर से, चाहे ऑर्गेनाइजेशन वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या जैसा भी हो। तो ये हमारे टोटल रिक्वायरमेंट हुई और मुझे उम्मीद है कि ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मगर आपको पूरी तौर से समझ में आ गई होगी। और अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भाई इस वीडियो के नीचे अपना शक शुबा जो है वो लिख दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। उसमें थोड़ी बहुत अगर देरी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अच्छा, मेरा वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक और थम्स अप ज़रूर दीजिए और आपस में शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और मेरे वीडियो जब भी मैं लोड करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँचेगी और आप मेरा वीडियो देख सकेंगे बिना डिले के, बिना किसी देरी के। तो उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। हर संडे को मैं या तो कोई फॉर्मेट या कोई वीडियो लोड करता हूँ, तो इसी तरीके से करता रहूँगा आपकी सेवा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, और फिर मिलते हैं अगले रविवार को। बाय बाय।